अगर उनको हंसी आ गई तो समझो राघवेंद्र दरिया जी की 6-7 पीढ़ियां तक जाएंगी। बहुत अच्छे। बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा नाम, बुंदेली का एकदम मर्यादा का विशेष पात्र पुत्र और हमारे बड़े शहर छतरपुर की आन बान शान जितने छतरपुर में हैं, अब जो वर्तमान में है वो आन बान शान ही है। आदरणीय भैयालाल व्यास जी नहीं है, आदरणीय श्रीनिवास शुक्ल जी नहीं है, आदरणीय नमता प्रसाद गुप्त जी नहीं है, लेकिन अब जो हैं वही आन है, वही वान है, वही शान है और वही साहित्य के छतरपुर का हिंदुस्तान है। बहुत शानदार सुना आपने। अब हम अपने गुरुदेव को बुलाएं। गुरु गोविंद दो खड़े कीजे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हालांकि ये ऐसे व्यक्तित्व हैं कि अगर इनको भगवान दिख जाए तो ये हमको ना बताएंगे, पहले ही खुद जाके पाँव पकड़ लेंगे। बोले पहले अपना भला फिर दुनिया का भला। गुरु जी हैं, उनकी हम हमेशा प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि गुरु की बुराई सपने में भी नहीं सुनना चाहिए। हम सपने में नहीं सुनते, लेकिन अगर प्रत्यक्ष कोई करता है तो हम बड़े आनंद से सुनते हैं। भाई सपने के लिए मना किया गया है। गुरुदेव ने हमें संस्कृत पढ़ाई। एक जगह लिखा था सर्वधनम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। आपके मध्य प्रदेश में सरपंच कहलाता है, हमारे उत्तर प्रदेश में वही सरपंच प्रधान कहलाता है। गुरुदेव ने पढ़ाया, दीवार में लिखा था विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। हमने पूछा गुरुदेव ये क्या लिखा, इसका अर्थ क्या है? बोले मूर्ख हो तुम, नालायक हो। हमने कहा है, इस बात पर हमको कतई घमंड नहीं है। बोले इसका अर्थ नहीं पता? हमको नहीं पता। बोले इसका अर्थ सीधा सीधा है कि विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान का है। ऐसे गुरुदेव है। अब बताओ कितने योग्य हम हैं और हमारे गुरुदेव। मैं चाहता हूं कि शहर छतरपुर में वर्तमान में छंदकारों में श्रेष्ठतम नाम अगर कोई हुआ करता है तो आदरणीय रमेश चंद्र चौरसिया प्रशांत जी, जो तालियों से आमंत्रित करें। आदरणीय प्रशांत हमारे प्रिय शिष्य गुरु जी थे नहीं, अभी जिंदा है थे। वो आज तो उनके साथ लगाया गया तो निपट लीजिए होगा। आपने तो बताया था वो अबे है कौन बड़ा आ गए जी। हाँ अभी अरे अबे क्या हुआ? तो बेटा देवेंद्र बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर कहेगा हम अभी हैं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और छतरपुर में हमारे जो, जैसा कि उन्होंने कहा, वर्तमान में जो साहित्यकारों की पंक्ति है बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। इन्होंने जिन जिन का नाम लिया उन सबके साथ अपन काव्य पाठ कर चुके हैं, गोष्ठियों में बैठ चुके हैं। परमादरणीय श्री भैयालाल जी व्यास, श्रीनिवास जी शुक्ल, आदरणीय नमता जी गुप्त और बरसैया जी भी, हालांकि आजकल वो भोपाल में शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ नहीं है। सभी लोग सब सतना में पढ़ गए, हाँ भोपाल से सुलना पड़ गए होंगे, यहाँ का मकान वो जिला पड़ गए। जी जी, तो सबके साथ काव्य पाठ किया है। और यहाँ मुझको ऐसा लगता है कि शायद आदरणीय को छोड़ करके और 75-76 साल का कोई इस मंच पर मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं है। नहीं है। अभिराम है। आगे दूने का ढूंढो, 26-27 साल का लड़का ढूंढो, क्योंकि लड़की अपनी 23-24 साल की है। बोले यार ठीक है। तो लड़का ढूंढने के लिए गए, 2-4 से 10 दिन बाद लौटे तो पत्नी ने पूछा कि क्यों, लड़का मिल गया? बोले भाई 24-25 साल का लड़का तो नहीं मिला, तो 13-13 साल के 2 लड़के तय कर आया हूं। 13-13 साल के 2 तय कर आया हूं। अभी कार्यक्रम में हमारे 2-3 कवि आपके सामने आ चुके हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए आपके बीच का हूँ, और हम आप में कोई अंतर नहीं है। गढ़ी मलहरा का रहने वाला हूँ। सन 90 से छतरपुर में निवास है, 33 साल हो गए। और यहाँ की हायर सेकेंडरी 9th, 10th, 11th की मेरी एजुकेशन नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल की है। जब आपके राघवेंद्र दानिया जी के
पापा जी भी यहाँ थे। और इसके बाद 2 वर्ष मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है CMD कॉलेज में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन करने का। अपनत्व पाकर हम प्रफुल्लित हो गए। अपनों से अपनत्व पाकर हम प्रफुल्लित हो गए। सारे सम्मानों से सचमुच हम भी विभूषित हो गए। अमीर रस में घोल कर 2 शब्द बोले आपने, उतर गए अंतर हृदय में वे सब सुभाषित हो गए। उतर गए सुभाषित हो गए। आप अपनों से अपनत्व पाकर हम प्रफुल्लित हो गए। और आज जिन महाप्राण जिन महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में ये कवि सम्मेलन यहाँ हो रहा है, तो एक छंद निवेदित करता हूँ उनके चरणों में। परम वंदनीय स्वामी परमानंद जी के एक मारतंड हुआ उदित बुंदेलखंड, एक मारतंड हुआ उदित बुंदेलखंड, और स्वामी प्रणवानंद को जानता जहान है। वाह! और जन्म लेके महाराजपुर की वसुंधरा पे और दुनिया को सिखलाया योग तत्व ज्ञान है। वाह! सनातन धर्म संस्कृति के प्रसार हेतु, सनातन धर्म संस्कृति के प्रसार हेतु स्वामी जी ने दिया सदा दिल खोल दान है। सनातन धर्म संस्कृति के प्रसार हेतु स्वामी जी ने दिया सदा दिल खोल दान है। और ऐसे महामानव की करूं वंदना में, और चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। चरणों में मेरा कोटि कोटि सा प्रणाम है। और अब 1-2 मुक्तक फिर कुछ छंद पढ़ूंगा आपके सामने। हमारा जीवन हमको बड़े सौभाग्य से मिला है। बाबा गोस्वामी जी ने भी लिखा है, बड़े भाग मानस्तन पावा सौदलक्षण गावा। हमें इसको हंस के मुस्कुरा के प्रसन्नता पूर्वक बिताना है, अन्यथा इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। एक मुक्तक के माध्यम से ये भाव आप तक पहुंचा रहा हूं कि परिंदे हैं तो बेघर पर ठिकाने ढूंढ लेते हैं। परिंदे हैं तो बेघर पर ठिकाने ढूंढ लेते हैं, और जिन्हें है शौक गाने का तराने ढूंढ लेते हैं। समंदर है समस्याओं का अपने हर तरफ पर हम, समंदर है समस्याओं का अपने हर तरफ पर हम, हंसी और मुस्कुराने के बहाने ढूंढ लेते हैं। हंसी और मुस्कुराने के बहाने ढूंढ लेते हैं। और ये गुलाब का फूल मेरे हाथ में है। गुलाब का पौधा सबने देखा है, और गुलाब के पौधे को अगर हमने समझ लिया तो मानव जीवन को समझ लिया। गुलाब का पौधा नीचे से ऊपर तक कांटों से भरा होता है, हरा होता है और कांटों से भरा होता है, लेकिन उसमें जो फूल खिलते हैं बड़े सुकोमल, सुगंधित, सुवासित और नैनाभिराम फूल खिलते हैं। तो गुलाबों के माध्यम से जीवन को डिफाइन करने का प्रयास किया है। केवल एक सूचना है छोटी सी, कोई वाहन खड़ा है 4 व्हीलर MP 16 5043, 4 व्हीलर सफेद कलर की है, जिनकी
बहुत अच्छा, अच्छा पकड़ा। अब हम आपको पकड़ रहे हैं। हाँ सुनिए साहब, ये जिंदगी की जीवन की परिभाषा। जो जीवन जीना चाहे सीखना सीखें गुलाबों से। जो जीवन जीना चाहे सीखना सीखें गुलाबों से। भरा कांटों से है जीवन जगत सीखें गुलाबों से। इन्हीं के बीच रहना हंसना खिलना मुस्कुराना है। इन्हीं कांटों के बीच में, दुखों के बीच में, कष्टों के बीच में, संघर्षों के बीच में, मुसीबतों के बीच में, कठिनाइयों के बीच में, इन्हीं के बीच रहना हंसना खिलना मुस्कुराना है। सहे कांटों को फिर भी खुश रहे सीखें गुलाबों से। सहे कांटों को फिर भी खुश रहे सीखें गुलाबों से। और एक उत्तर, जिंदगी आंसुओं के बिन तो खूबसूरत नहीं होती। जिंदगी आंसुओं के बिन तो खूबसूरत नहीं होती। और न होते दर्द दुख तो खुशियों की कीमत नहीं होती। अगर मिल जाता सब कुछ मात्र अपने चाहने भर से। अगर मिल जाता सब कुछ मात्र अपने चाहने भर से। तो जग में कर्म और ईश्वर की चर्चा तक नहीं होती। तो जग में कर्म और ईश्वर की चर्चा तक नहीं होती। अब अभी हमारे भाई नामदेव जी ने पढ़े थे कुछ राधा कृष्ण के छंद। मैं श्री कृष्ण रसमाधुरी के 2-4 छंद आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कि माते यशोदा को माटी के नामों पे आनंद में ब्रह्मांड दिखायो। माते यशोदा को माटी के नामों पे आनंद में ब्रह्मांड दिखायो। और कंदुक कारण अनुप्रास देखिए, कंदुक कारण कूद के कालिंदी कालिया को अभिमान मिटायो। अरे इंद्र को गर्व करो सब चूर, इंद्र को गर्व करो सब चूर। सोले गोवर्धन उंगली पे उठाया। अरे ऐसे जग के नचैया का देखो तो ग्वाल ने ठुमक ठुमक अरे नाचे नचायो। ऐसे जग के नचैया का देखो तो ग्वाल ने अरे ठुमक ठुमक नाचे नचायो। अरे कुंज कछार कदम्बों की डारों पे फूल बसंती खिला गए कान्हा। और द्रौपदी आर्त पुकारी सभा में तो लाज को चीर बढ़ा गए कान्हा। अरे प्रीति के प्यासे पपीहों को पावन, फिर अनुप्रास देखिए, प्रीति के प्यासे पपीहों को पावन प्रेम पीयूष पिला गए कान्हा। प्रीति के प्यासे पपीहों को पावन प्रेम पीयूष पिला गए कान्हा। अरे त्रेता के कर्ज को ब्याज समेत, त्रेता के कर्ज को ब्याज समेत ले द्वापर आए चुका गए कान्हा। त्रेता के कर्ज को अरे ब्याज समेत ले द्वापर आए चुका गए कान्हा। अरे माखन चोरी करी ब्रज खोरी सो हीर की छोरी सता गए कान्हा। माखन चोरी करी ब्रज खोरी सो हीर की छोरी सता गए कान्हा। और राधा को प्रेम प्रतीक बना सुचि प्रीति की रीति निभा गए कान्हा। और ज्ञान के अध्यात्म देखें, ज्ञान के ताले को
प्रेम की चाबी से, खोले को भेद बता गयो कान्हा, ज्ञान के ताले को भक्ति की चाबी से, खोले को भेद बता गयो कान्हा। और श्यामों में राधे और राधे में श्याम है, द्वैत को भावों मिटा गयो कान्हा। और श्यामों में राधे और राधे में श्यामों है, और द्वैत को भावों मिटा गयो कान्हा। अरे मनसुख श्रीधाम ग्वालों को संगले, माखन खूब चुरायो कन्हैया। मनसुख जो उनके मित्रों के नाम है, ग्वाल वालों के नाम है। मनसुख श्रीधाम ग्वालों को संगले, अरे माखन खूब चुरायो कन्हैया। अरे खायो लुटायो, अरे ऊधम मचायो, अरे गोवाले ने नाचे नचायो कन्हैया। आवे घरे तो हलाकान रावे, आवे घरे तो हलाकान रावे, और जसोदा से कावे सतायो कन्हैया। शिकायत करती है जाकर के, आवे घरे तो हलाकान रावे, और जसोदा से कावे के सतायो कन्हैया। और न आवे तो बेचैन रावे, ओ कावे की आज न काहेरी आयो कन्हैया। आवे घरे तो हलाकान रावे, और जसोदा से कावे सतायो कन्हैया। और न आवे तो बेचैन रावे, ओ कावे की आज न काहेरी आयो कन्हैया। वही स्थिति हो गई है उसकी। कहाँ लंबी है? एक छंद और पढ़ना है बस। स्वागत है, स्वागत। हाँ, स्वागत तो करना ही पड़ेगा भाई साहब, क्या करोगे वो? अंतिम छंद है। स्वागत स्वागत स्वागत। भाई साहब क्या मिनट हुए? मैंने 10 मिनट तो लिए होंगे यार। अभी तुमको तो पढ़ना है पौन घंटे, 45 मिनट पढ़ोगे तुम। हम भी 5 मिनट पढ़े। हाँ, ये 45 मिनट पढ़ोगे यार, क्या बात रखा है इन बातों में। हाँ, दूसरों का हमेशा ऐसे ही लगता है, तुमको 5-7 मिनट। अपन भी चाहे देंगे, अपन भी चाहे। हाँ साहब सुनिए साहब, अंतिम छंद सुन लीजिए साहब। मसाला बहुत है लेकिन हम ज्यादा डिटेल में नहीं आए। हाँ सुनिए। अरे नंद को छैया, बिल्कुल डूब के सुनिए साहब संत के। नंद को छैया जो, दाऊ को भैया जो, अरे माखन ने लूट खबैया कन्हैया। वाह। और धेनु चरैया जो, बंसी बजैया जो, कुंजों में रास रचैया कन्हैया। अरे नाग नथैया जो, नाचे नचैया जो, अरे नाग नथैया जो, नाथ नचैया जो, ओ भक्तों की नाव खेवैया कन्हैया। वाह। सूर्य पावन नाम लो आटहु याम कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कन्हैया कन्हैया। वाह 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 वाह।